एक ऐसा गांव जहां पर बच्चों की भ्रूण हत्या की जाती है, एक ऐसा गांव जहां पर लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को मारकर एंड लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है एंड स्पेशली उस गांव को पूरा का पूरा भूतिया बना देता है। ये कहानी शुरू होती है साक्षी नाम की लड़की से, जिसकी इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी घूमती है एंड जिसके पेट में एक बच्चा होता है जो कि गर्भवती होती है एंड वो अपने पति के साथ वहां शहर से दूर जाने के लिए मतलब बात करती है। रीजन इज दैट कि उनके ऊपर इतना कर्जा वगैरह होता है, उन चीज़ों से फ्री माइंडेड होने के लिए वो उस गांव में चली जाती है। वो सोचती तो है कि वो फ्री माइंडेड होने जा रही है, बट वो उसके लिए एक सबसे बड़ा गलत डिसीजन हो जाता है, क्योंकि उस गांव के अंदर, उस सुनसान गांव के अंदर जहां पर वो रहना शुरू कर देती है, वहां पर लिटरली काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। उस घर के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है क्योंकि वहां पर एक्चुअली में भूतिया आत्माओं का पूरा लाइक माजर चलता रहता है। एंड जिस आंटी के घर पे रह रही है वो खुद एक सबसे बड़ी तंत्रिक है एंड धीरे धीरे जब ये चीजें उसको पता चलना शुरू होती हैं, वो वहां से किसी तरह भागने की कोशिश करती है एंड करते करते वहां से बड़ी ही मुश्किलों से, बड़ी ही शिद्दतों से वो वहां से निकलती है। जब तुम ये छोरी मूवी देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिरकार कितने हसल्स के बाद वो वहां से भाग निकलती है। बट कहानी शुरू होती है 7 साल के बाद, जब उसकी बेटी ईशानी बड़ी हो जाती है और उसको एक ऐसी बीमारी भी होती है एंड साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स के कारण उसे फिर से वहीं जाना पड़ता है जहां से कहानी शुरू हुई थी। एंड अब छोरी 2 की कहानी कुछ इस प्रकार रहने वाली है। एक राजा जो चाहता था तो बेटा, बट आखिरकार उसके घर पे पैदा हुई बेटी एंड वो अपनी दासी के थ्रू उस बेटी को मरवाना चाहता था। एंड वहां पर उसके बाद जिस हिसाब से कहानी का हसल शुरू होता है, जो कहानी बढ़ती जाती है, जो गूज़बम्स एक्चुअली में ट्रेलर में देखने को मिल रहा है, वो भाई साहब बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल का होता है। एंड जो आज से कुछ साल पहले लोगों की पूरी धारणाएं थी कि वी डिडंट वांट एनी गर्ल एंड वी जस्ट वांट अ बॉय, उस टाइप की पुरानी प्राथमिकता वाली, पुरानी वो ग्रामीण सोच को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जा रहा है। एंड स्पेशली वो दासी किस हिसाब से धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती जाती है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर नुसरत भारूचा अपनी बेटी को बचाने के लिए जो हसल्स करती है एंड ईशानी के साथ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एंड हाइप तरीके से दिखाने की कोशिश की जाएगी। वो पूरा का पूरा गांव वाला सराउंडिंग एरिया जहां पर वो अपनी बेटी ईशानी को बचाने के लिए बहुत हसल्स करेगी एंड जो स्पेशली कुएं वाले सीन दिखाए जा रहे हैं एंड वो पूरा का पूरा एक सराउंडिंग एरिया जहां पर वो दासी डे बाय डे कहीं ना कहीं बहुत भयानक तरीके से देखने को मिलेगी। एंड उनको ये लगेगा कि ये हमारी प्रथा है तो हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बट एक्चुअली में दे डिड अ रॉन्ग डिसीजन विथ एनी पर्सन, यू नो, मतलब वो छोटी बच्चों को मारना एंड सिर्फ और सिर्फ ये करने के लिए कि भाई बच्चा नहीं हुआ तो इस लड़का नहीं हुआ। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट भाई छोरी 2 में देखने को मिलने वाला है एंड लिटरली इट्स गिव गूज़बम्प ट्रेलर, बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाली है चीज। एंड इसी के साथ इस बार इस मूवी के अंदर अंधविश्वास को मिटाने के लिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए साक्षी किस प्रकार से हसल्स करेगी, इन सारी चीजों को दिखाया जाएगा। एंड एक्चुअली में इसके ट्रेलर ने कहीं ना कहीं माइंड में एक्साइटमेंट तो बिल्डअप की है, क्योंकि भाई इस टाइप के कॉन्सेप्ट को देखना समझना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और ये मूवी Amazon प्राइम वीडियो पे 11 अप्रैल को आने वाली है। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? टेल मी इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।